चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यानी प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग समझते हो कि नहीं? घर में जो होता है ना, छोटे स्तर पे जो होता है ना उद्योग, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है? निर्माण करता है। एक विशेष दिन का बात हो रहा है, समझिएगा ध्यान से, कि एक ऐसा दिन था, ठीक है, एक विशेष दिन, यह देखा गया कि प्रत्येक नग, ठीक है, मतलब बर्तन में नग लगता है, समझ लो ना ऐसा, तो प्रत्येक नग का निर्माण जो है लागत रुपए में है, ठीक है। उस दिन के निर्माण, मतलब विशेष दिन का जो निर्माण हुआ है ना, विशेष दिन का जो निर्माण हुआ है उस पे बात हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, ठीक है। नग का निर्माण लागत, नग का जो निर्माण लागत था उस दिन के बर्तनों के निर्माण किए गए संख्या के दुगुने का 3 अधिक था, ठीक है। पहले बात समझ लो, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने का, संख्या के दुगुने का 3 अधिक था, इसका जो लागत था सो, नग का जो लागत था सो। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे बर्तनों की जो संख्या है ना उसको मान लेंगे x, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, मान लीजिए कि बर्तन को निर्माण करने में, ठीक है, और नग को निर्माण करने में, जो भी है, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, मतलब एक नग का लागत, प्रत्येक नग का लागत का मतलब एक नग का लागत ज्ञात करना है। और उसके बाद उस दिन जो यानी विशेष दिन जो बर्तन का निर्माण हुआ था वो संख्या कितना था, सिंपल सा। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम मान लेंगे, ठीक है, सिंपल समझो, यहाँ पे उसी को मान लेना है, ठीक है, कुछ रहे चाहे नहीं रहे, माना कि मैथ में माना कि बहुत चलता है। चलिए देखिए, तो माना कि क्या हो जाएगा, विशेष दिन जो है देखा गया कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। तो निर्माण किए बर्तनों की संख्या बराबर x, निर्माण किए बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर x, निर्माण किए बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है? सब अभी नींद में ही हो क्या? थोड़ा सा बोलो यस सर, नहीं समझ में आ रहा था नो सर, क्या रहे? तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, वो विशेष दिन जो निर्माण हुआ है ना उसका बात हो रहा है, विशेष दिन का। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है वो क्या है, x है, ठीक है। शर्त के हिसाब से बताओ, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, नग का निर्माण कीमत या निर्माण लागत बोल देते हैं। तो नग की निर्माण लागत मतलब बनाने में जो लागत लगा है, ठीक है, लागत क्या हो जाएगा, क्या बोला अभी तुरंत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने। तो देखो उस दिन कितना बर्तन निर्माण हुआ है, x, उसके दुगुने से 3 अधिक है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये ना होगा, दुगुना यही ना होता है, ठीक है। निर्माण किए गए बर्तन, उस दिन जो निर्माण हुआ है बर्तन वो x गो हुआ है, जैसे 10 गो बोलते हैं, 5 गो बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा दिमाग एकदम एक्टिव है कि आधा सुतल है? अभी चल रहा है ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अब 3 अधिक है तो यहाँ पे 3 ले लिए। अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है नग का निर्माण लागत है, ये रुपए में है, ध्यान रखना इस बात का, ये निर्माण लागत है जो कि रुपए में है, निर्माण लागत है। नग के निर्माण लागत जो है वो 2x + 3 रुपए है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत है ये,
तो अगर आप x निकाल लीजिएगा तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। चलो ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक है, इसका पैसा है ना, इसका भी बदला उसका भी बदला, सबका बदला लेगा फैजल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे, यदि उस दिन क्या कुल निर्माण लागत, चाहे आप बर्तन बनाए हो उसका निर्माण लागत, या चाहे आप नग बनाए, आप नहीं बनाए मतलब बना है यहाँ पे, आप लोग तो बस पढ़ाई हो ही नहीं रहा तुम लोग से, बनाओगे क्या। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग का, ठीक है, प्रत्येक नग का लागत बताइए। प्रत्येक नग का लागत यहाँ पे दिया हुआ है, अगर x निकाल लीजिएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो प्रश्न से क्या हुआ, यहां पे ध्यान दो, जो हुआ मुझे नहीं पता। चलो देखो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है उसका ध्यान रखते हैं कि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। अच्छा बताओ, ये तो संख्या दिया हुआ, ये तो चलो रुपया में दिया हुआ है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये तो संख्या में दिया हुआ है। अगर हमको ये नहीं पता है कि एक जो है बर्तन का, ठीक है, पूरा कितना लगेगा, वो चीज़ हमको नहीं पता है। सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि बोल रहा है जो भी बर्तन बना, कितना बर्तन बना, उसका पैसा कितना, मतलब लागत कितना लगा वो नहीं पता है, खाली संख्या पता है, सिर्फ संख्या पता है। और निर्माण लागत 90 रुपया टोटल लगा है ये पता है, निर्माण लागत, ठीक है, 90 रुपया है ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का बात हो रहा है कि संख्या तुमको पता है, नग का पता है, और जितना बर्तन बनागा होगा उतना ही नग बना होगा। तो चलो तो कहते हैं कि ये प्रत्येक जो है, ठीक है, प्रत्येक का जो दाम है और संख्या बताओ, एक का दाम अगर 2 रुपया है, ठीक है, तो 10 का दाम कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 2, यानी जो एक का दाम था ना उस रुपया से पूरे संख्या का क्या करोगे, गुना करोगे। तो यहाँ पे देखो जितना नग होगा उतना बर्तन होगा, सिंपल सा बात है। तो ये जो रुपया संख्या है, ठीक है, उसमें एक का दाम गुना कर दे तो टोटल का दाम निकल जाएगा। चलो बताओ, तो प्रश्न से यहाँ पे x इंटू 2x प्लस 3 बराबर टोटल दाम कितना, 90 रुपया। यहाँ देखो ध्यान से, अब इसको गुना करो, क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x जो इसमें गुना हो जाएगा तो 3x बराबर कितना, 90, बराबर कितना, 90। इसको इधर लेके आ जाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। आप बताइए, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लड़का, ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया, और इसको बोलते हैं लड़की, माइनस 90 बराबर 0। अब बताओ दोनों का शादी करा देंगे कितना आ जाएगा, बोलो तो, शादी करा देंगे मतलब मल्टीप्लाई, बोलो तो लोग सच में नहीं सोचने लगना। हाँ आगे जल्दी जल्दी बोले। अरे तुरा से क्या अभी तक नहीं समझ में आया ये बात कि शादी करा देंगे यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, कितना हो जाएगा 180। तो सब आदमी बोलो ना, वो तो सुन ही नहीं रहा है, सुतले है क्या रे अभी तक, उठो बोलो, उठो उठो बोलो जल्दी जल्दी। 180 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 180। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या चीज का साइन है, माइनस, तो घटा के तुमको बीच वाला आना चाहिए, 3x जो है वो घटा के आना चाहिए। बताओ 180 का ऐसा खंड करो कि खंड आपस में घटे तो 3 आ जाए, बता दो कोई आ जाएगा ऐसा है? मतलब सोच के देखो, नहीं होगा तो आभास गुणनखंड करेंगे, सोच के देखो अगर डायरेक्ट हो रहा है तो। छतरी 18 नहीं, 3 नहीं होगा, ऐसे में होगा क्या, 15 में से 12 तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब 15 12 को गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा।
चलो देखो, यह भाज्य गुणनखंड करना हम बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है, कर लेना, उससे भी पता चल जाएगा। 15 और 12 को गुना करोगे, ठीक है, 15 और 12 को गुना करोगे तो आपको 180 आ जाएगा, और इसमें आपस में घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो बताओ, घटाने के लिए कितना शर्त होता है? 2 शर्त होता है, या तो 15 प्लस में 12 माइनस में हो, या 15 माइनस में 12 प्लस में हो। एगो प्लस एगो माइनस तो घटता है ना, एकदम दिमाग में ये सेट कर लो कि एगो प्लस एगो प्लस में रहे, एगो माइनस में रहे तो घटेगा। बड़का में से छोटका घटा देना, बड़का का चिन्ह लिख देना, बस दैट्स इट। तो चलो यहाँ पे हम 15x को क्या किए, प्लस में ले लिए, और 12x को माइनस में ले लिए। ऐसा भी केस हो सकता है कि 15x माइनस में हो और 12x प्लस में हो। बता दीजिए, दोनों केस में घट रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन केस अप्लाई होगा? प्लस 3x चाहिए हमको, प्लस 3x इसमें मिलेगा, क्योंकि बड़का का चिन्ह प्लस है तो ये मिलेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, ऐसा करो, 15 को बाद में लिख देना, 12x को पहले लिख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो माइनस 12x, पहले कोई भी लिखोगे काम बनेगा, घबराओ नहीं, प्लस 15x। चलो देखो, इसमें 2 और इसमें भी 2 है, कॉमन हो जाएगा, इसमें x इसमें भी x है, कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस 6, राइट, यही ना होगा? 2 कॉमन कर लिए तो 2 छक 12 होता है, तो 6 बचेगा। चलो यहाँ देखो, प्लस 15 अगर इसमें कॉमन कर लेते हो, ठीक है, ध्यान देना, प्लस 15 अगर कॉमन कर लेते हो तो x माइनस 15 छक्का 90 यानी 6, x माइनस 6, x माइनस 6 इसमें भी है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x प्लस 15 बचेगा, ठीक है, बराबर कितना, 0। अब ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, चलो दोनों को 0 करके देखते हैं। तो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 2x बराबर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस 15/2 हो जाएगा। अब बताओ, माइनस में तो आप बर्तन की संख्या नहीं ले सकते हैं, बर्तन की संख्या माइनस में नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। आप बर्तन की संख्या जो है वो प्लस में लीजिएगा, तो x बराबर 6 जो आया है बर्तन की संख्या आया है। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था कि हमको निर्मित बर्तनों की संख्या चाहिए, बर्तन की संख्या x माने हो, तो x बराबर 6 आया, तो पहला आंसर आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है वो आपका ये 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसका भी वैल्यू निकालिए, निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इधर देखो, सो रहा है, इधर देखो, सो नहीं, अतः चलो देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x माने हैं, बर्तनों की संख्या को आप क्या माने हैं बाबू रे, x माने हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, पूरा दम पानी उनी झोंक के आया करो, एकदम गंगा जल छिट उठ के आया करो, नींद नहीं आएगा, ठीक है। हाँ गुरु नहीं, एक नींद नहीं खुलता है। चलो देखो इधर, बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x बराबर कितना आया है, 6 आया है, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखो, नग प्रत्येक नग का है, ठीक है, नग का निर्माण लागत, नग का निर्माण लागत कितना है, ठीक है, वो है बाबू रे, आपको क्या बोला था, 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 था। चलो ध्यान दो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, 6 प्लस कितना 3, तो 6 दूने 12, 12 3 15, ये ना होगा। अब आंसर आप मिला लीजिए तो थोड़ा सा ध्यान से, क्लियर है? चलो लिख लो,